अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज मुझे कुछ बात करनी है। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया चैनल, जो हमारे चैनल देख रहे हैं, या जो हमारी एक बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी सी ट्विटर फैमिली है, उनके साथ देखिए, जो ये हमारा डिबेट शो है पॉइंट ऑफ व्यू विद आरजू कासमी, ये बेसिकली हम जो भी हमारे गेस्ट होते हैं, जो भी हमारे शो में लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, और बेसिकली हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना होता है कि वो क्या बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो बात कर रहे हो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से या एजुकेशन के ऊपर, या हम जैसे आपको पता है कि हमने एनवायरनमेंट पे भी बात की थी, और हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आगे भी हम जो है वो बात करेंगे। जैसे हमने ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर भी हमने बात की है, और एक्सट्रीमिज्म के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, टॉलरेंस के ऊपर भी हमने बात की है। तो इसी तरह से हम आगे भी डिफरेंट टॉपिक्स को टच करते रहेंगे और हम बात करेंगे। दोनों कंट्रीज के लोग आएंगे और दोनों जगह के लोग बात करेंगे, चाहे वो इंडिया से हो चाहे पाकिस्तान से हो, क्योंकि जाहिर है हमारा जो ये चैनल है ये बेसिकली हम कवर ही इंडिया और पाकिस्तान को ज्यादातर करते हैं। तो उसमें ये कहना कि जी फलां ने बात अच्छी नहीं की थी, उसको बुरा भला कहेंगे, उसको गलत वर्ड्स यूज करेंगे, तो प्लीज ऐसा ना करें। अगर आप लोगों को कोई बात नहीं अच्छी लगी, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप किस बात से आप डिसएग्री हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा शो, आप बंद कर दें, कुछ और देख लें, कोई मसला नहीं है। बहुत दफा ऐसा होता है कि हमें कोई शो या कोई डिबेट हमें नहीं अच्छी लगती, हम चैनल चेंज कर देते हैं, हम कुछ और देख लेते हैं उस टाइम के लिए, क्योंकि हर कोई आपकी मर्जी की बात नहीं करेगा। हर कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो सिर्फ और सिर्फ आपको सूट करती हो। बहुत से लोग ऐसी बात भी करेंगे जो हो सकता है आपको ना पसंद आए, लेकिन उनके हिसाब से वो बात ठीक होगी। और मैं या आप, कोई भी हो, हमें ये राइट नहीं है कि हम दूसरे को डिक्टेशन दें या हम दूसरे को ये बताएं कि उसको क्या बात करनी है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब उनके कमेंट्स हो जाएं तो आप अपनी जो आपके अपने पर्सनल कमेंट्स है उस चीज के बारे में, चाहे वो जो सा भी टॉपिक है, चाहे एजुकेशन है, चाहे कश्मीर है, चाहे इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, कोई भी है उसके ऊपर, या इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी XYZ, आप उनके बारे में अपने कमेंट जरूर लिख सकते हैं। आप ये जरूर बता सकते हैं कि आपको शो कैसा लगा, या जिन्होंने बात की उनकी बात से आप किस हद तक एग्री हैं या किस हद तक आप डिसएग्री हैं। आप डिसएग्री हैं तब भी आप बताइए कि आप उनसे डिसएग्री हैं, अपने लॉजिक्स दीजिए, अपनी बात कीजिए और बताइए हमें कि जी आप डिसएग्री हैं उनकी बात से। हम वो चीज जो आपके कमेंट्स हैं, वो जो भी हमारे गेस्ट होंगे, चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, हम उन तक पहुंचा देंगे। और वैसे भी लोग कमेंट्स पढ़ लेते हैं, कमेंट्स देख लेते हैं। लेकिन ये कहना कि जी ये क्यों आए शो में और इन्होंने ये बात क्यों की, इनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इनको इसके बजाय ये बोलना चाहिए था, नहीं। आप किसी को डिक्टेशन नहीं दे सकते, ना आप और ना मैं आपको डिक्टेशन दे सकती हूँ या किसी गेस्ट को डिक्टेशन दे सकती हूँ, और ना ही कोई गेस्ट मुझे डिक्टेशन दे सकता है। मैंने या कोई हमारा व्यूअर, कोई हमारा सब्सक्राइबर, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे डिबेट में मैं जो नॉर्मल टीवी डिबेट्स होती हैं उसकी तरह से मैं किसी की बात को काटती नहीं हूँ। मैंने कभी किसी को बात करते बीच में नहीं रोका, मैंने कभी किसी की बात के बीच में अपनी बात नहीं शुरू की। मैं उनको उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो कंप्लीटली बोलने देती हूँ। उसके बाद ही अगर मुझे कुछ कहना हो तो मैं कह देती हूँ, और वो भी मैं अपने हद तक ही रखती हूँ। मुझे ये कोशिश नहीं होती है कि जो मेरा गेस्ट है उसने हर हाल में मेरी बात को मानना ही है, उसने हर बात पे यही कहना है कि हाँ जी ठीक है, वरना वरना मैं उसकी बात को मैं अपलोड ही नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पे हम लोगों से जबरदस्ती अपनी मर्जी की बात कहलवाएं। और
अगर वो ना करें तो हम उनको शो से निकाल दें या हम उनका एडिटिंग करें। हम कोई एडिटिंग नहीं करते। हमारे चैनल पे बहुत दफा इंडियन पैनलिस्ट आए हैं और उन्होंने बहुत सख्त किस्म की बातें भी की हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में, और बहुत दफा पाकिस्तानी भी आए हैं जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात की, और ना सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात की, अपनी खुद की गवर्नमेंट के बारे में हम लोग बोलते हैं। आपने मुझे बहुत दफा देखा होगा, ना सिर्फ मेरे अपने चैनल के ऊपर, मैं किसी और भी चैनल को अगर कभी ज्वाइन करती हूँ तो मैं वहां पे भी अगर कोई चीज मुझे ठीक नहीं लगती है अपनी गवर्नमेंट की, तो मैं उसके ऊपर बिल्कुल बोलती हूँ, मेरा राइट है कि मैं बोलूं। लेकिन ये भी जो दूसरी साइड पे जो एंकर होता है या जो ऑडियंस होती है, ये उनका राइट है कि वो मेरी बात से एग्री करें या वो मेरी बात से डिसएग्री करें। अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी चैनल एक दो मैंने जब ज्वाइन किए तो जो एंकर थे या जिनका वो चैनल था, उन्होंने मेरी बात से डिसएग्री किया, उन्होंने टोटली मेरी बात को रिजेक्ट किया। ये उनका राइट है जो मैं या आप कोई भी उनसे नहीं ले सकता। इसी तरह से जो उनके पैनलिस्ट थे उन्होंने भी मेरी बात से डिसएग्री किया जब मैंने अपनी गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज किया, लेकिन उन्होंने मुझे रोका नहीं, उन्होंने मुझे टोका नहीं, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि जी हम आपका जो है वो शो एडिट कर देंगे, या उन्होंने कहीं से कोई एडिटिंग नहीं की, और ना ही उन्होंने मुझे जैसे कहना चाहिए कि बुरा भला कहा। तो यही बात मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज जब आप हमारे चैनल पे आते हैं, आप हमारा चैनल देखते हैं, आपको अगर कोई शो या किसी डिबेट में किसी पैनलिस्ट से प्रॉब्लम आती है और आप सोचते हैं कि उनके व्यूज आपके व्यूज के साथ मैच नहीं कर रहे, तो आप कमेंट में अपना व्यू दे सकते हैं अपनी लॉजिक के साथ कि नहीं सर ऐसे नहीं, या नहीं मैम ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे है बात है। तो उसमें कोई हर्ज नहीं, वो आप बता सकते हैं। लेकिन ये कहना कि जी ये क्यों आए शो में और ये शो क्यों चल रहा है और ये कोई प्रोपागेंडा हो रहा है और ये हो रहा, आप लोग बहुत दफा शो करते हैं, इंडियन टीवी पे भी बहुत दफा शो होता है, और मैंने बहुत बार देखा है, मैं आपको लिंक भी ढूंढ के दे सकती हूँ जिसमें कैमरास ऑफ करके और शोज बनाए गए और ये बताया गया कि जी कभी कहा कि ये बलोच हैं और उनसे पाकिस्तान के खिलाफ बात करवाई, कभी कहा कि ये कोई टेररिस्ट पकड़ा गया है, पाकिस्तान से आया था, उसकी शक्ल हम नहीं दिखा सकते, सिर्फ आवाज सुना रहे हैं, और वो आवाज भी ऐसी थी कि वो बहुत हद तक वो हिंदी ही बोल रहा था। हमने तो कोई एतराज नहीं किया, हमने कहा ठीक है ये कर रहे हैं, करने दो भाई, इन्हें कोई मिला होगा या नहीं मिला होगा या जिस तरीके से भी उसको पर्टिकुलर वो एग्री होना या एग्री ना होना वो हमारा ऑडियंस का राइट था। लेकिन हम टीवी चैनल को या किसी भी XYZ को हम ये नहीं कह सकते कि ये आपने क्यों किया, ये आप नहीं कर सकते। नहीं, आप किसी से भी उसकी आजादी नहीं छीन सकते कि वो बात कर सके या वो कुछ कह सके। इसी तरह से जो लोग हमने जो भी रिसेंटली कश्मीर के ऊपर वीडियो लगाई है उसके ऊपर जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस हुआ है देख के कि आप लोग किसी की बात सुनने का हौसला ही नहीं रखते। अगर आप उनसे डिसएग्री करते हैं तो जैसा मैंने आपसे कहा है कि आप उधर लिखिए, आप बताइए कि जी हम आपसे डिसएग्री करते हैं क्योंकि बात ये नहीं है, ये जो आप ब्लू बता रहे हैं ये ब्लू नहीं है, ये एक्चुअली पिंक है। आप बताइए जो आप कहना चाहते हैं आपका ये, लेकिन तरीके से तमीज से, ऐसा लगे कि हाँ जी कोई पाकिस्तानी या कोई भारतीय बात कर रहा है। पाकिस्तान या भारत का कल्चर ऐसा नहीं है कि जो हम लैंग्वेज सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे घरों में हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बड़ों ने हमें ये जबान सिखाई है। हम बात करते हैं, आपने मुझे बहुत दफा देखा होगा, मैं इंडियन चैनल्स पे जाती हूँ तो मैं बिल्कुल जो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो मैं बात करती हूँ, और मैं बहुत दफा उनकी बात के साथ इख्तिलाफ भी रखती हूँ, मैं उनसे बिल्कुल अलग अलग हटके बात करती हूँ जो वहां पे जो एंकर बात कर रहे होते हैं या जो इंडियन पैनलिस्ट बात कर रहे होते हैं, लेकिन मैं कभी बदतमीजी नहीं करती। मैं हमेशा अपने वर्ड्स का खास ख्याल रखती हूँ कि मैं कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करूं जिससे दूसरा हर्ट हो। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पहुंचाना होता है, किसी से बदतमीजी करना नहीं होता। बहुत सारे पैनलिस्ट इंडिया पाकिस्तान से ऐसे आए हैं, पाकिस्तान से भी आए हैं, मैं ये नहीं कहूंगी पाकिस्तान से नहीं आए, पाकिस्तान से बहुत सारे पैनलिस्ट ऐसे आए हैं जो इंडियन टीवी पे बैठते हैं और बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, और मुझे खुद भी एम्बेरसमेंट होती है कि किस किस्म की बात कर रहे हैं, किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन
मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया पे, और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, या जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं, उनके साथ मैं जरूर चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि अच्छे से बात करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप किसी से अच्छे से बात करेंगे, तमीज से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, आप बताएंगे कि आपको ये बात ठीक नहीं लगी, इसके बजाय ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है, तो इससे आपकी बात तो पहुंच जाएगी, लेकिन आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन भी पहुंच जाएगा। तो प्लीज खास ख्याल रखिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी सारी ट्विटर फैमिली से, अपने सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के साथ, कि प्लीज जिस वक्त आप लोग कमेंट्स करते हैं, प्लीज तमीज से किया करें, और थोड़ा सा टॉलरेंस लाएं, थोड़ी सी बर्दाश्त लाएं, लोगों की बात सुनने का हौसला करें। हम भी आपकी बात सुनते हैं, हमने कब आपकी बात नहीं सुनी? हमने हमेशा आपकी बात सुनी है। तो आप भी हौसला रखिए, और जब हम कोई डिफरेंट वीडियो लगाते हैं, कोई डिफरेंट काम करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसको देखें, आप अपनी राय दें, अपना ओपिनियन बिल्कुल दें, हम उससे बिल्कुल नहीं रोक रहे, लेकिन तरीके से, तमीज से। आपको हर चीज अपनी अपनी मर्जी की नहीं मिलेगी, हर कोई आपकी मर्जी की बात नहीं करेगा। जहां पे दो तीन बहन भाई जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही माँ बाप की औलाद होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट होते हैं। आप कभी चेक करें, आपके जो बहन भाई होंगे वो आपसे बहुत जगह पे ऐसी बात करेंगे जो आप नहीं करते, बहुत दफा वो ऐसी बात करेंगे जिससे आप एग्री नहीं करते। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आप उनसे लड़ना शुरू कर दें, आप उनको गालियां देना शुरू कर दें? नहीं, आपने बात करनी होती है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है। मैं दोबारा वही बात कहूंगी कि प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखें, लेकिन तमीज से, सलीके से, ताकि लगे कि हाँ जी, कोई तमीजदार पाकिस्तानी यहाँ पे बैठा है, कोई ऐसा हिंदुस्तानी यहाँ बैठा है जिसको पता है कि हिंदुस्तान की रिवायत क्या है, और हिंदुस्तान की रिवायत बदतमीजी करना नहीं है। हिंदुस्तान की रिवायत तमीज से बात करने की है। मुझे मालूम है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे पेरेंट्स भी हिंदुस्तान से आए थे, और मुझे पता है कि हमारे घरों में किस तरह से बात की जाती है। जो बात हम घर में करते हैं, जो जबान हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वही जबान आप अपने सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करें। अपनी बात करने से आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन तमीज और तरीके से, और दूसरे को सुनने का हौसला रखें। हर कोई आपकी मर्जी की बात, जैसे मैंने पहले भी कहा है बहुत बार, हर कोई आपकी मर्जी की बात नहीं करेगा, और आप भी हर किसी की मर्जी की बात नहीं करेंगे। सिर्फ बात को सुनिए। अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं, आप बोलिए कि जी हम एग्री नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन बदतमीजी करना, अजीब अजीब किस्म की आप लोग कमेंट्स करते हैं, अजीब किस्म का कुछ भी लिख देते हैं वहां पे, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और ट्विटर के ऊपर भी, थोड़ा सा ख्याल करें। उससे आप लोगों का ही अच्छा होगा। आप लोगों को खुद को भी अच्छा लगेगा अगर आप तमीज से, सलीके से बात करेंगे। बाकी यही है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, और जो नाराज हो के अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, वो अनसब्सक्राइब कर दें। मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती कि आप लोगों को समझा सकूं और आप लोगों से थोड़ी सी बात कर सकूं। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, डू एज यू लाइक। लेकिन फिर वही बात है कि अब सब आपकी मर्जी की बात नहीं करेंगे। थैंक यू।